आज है 13 अप्रैल सोमवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौडियाल, फलक अफशान और विश्वजीत कुमार ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। आज के इस बुलेटिन में हम दुनिया भर से आ रही उन खबरों का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने सत्ता के गलियारों से लेकर आम आदमी की जिंदगी तक को झकझोर दिया है। एक तरफ अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप और पोप लियो 14वें के बीच एक अभूतपूर्व मसीहा युद्ध छिड़ गया है, तो दूसरी तरफ हंगरी में पीटर मग्यार ने विक्टर ओबन के 16 साल पुराने अभेद्य किले को ढहाकर इतिहास रच दिया है। जहां ईरान युद्ध की आग में हुर्मुज की घेराबंदी से तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं भारत के भीतर से डराने वाली खबरें आ रही हैं। कैंसर की नकली दवाओं का जानलेवा खेल और शिक्षण संस्थानों में छात्रों के साथ हो रही हिंसा और भेदभाव। आज हम आंकड़ों और बयानों के पीछे छिपी उस मानवीय त्रासदी और राजनीतिक बदलाव को समझेंगे जो 2026 की इस दुनिया को नया आकार दे रहे हैं। अगले कुछ मिनटों में हम इन सभी खबरों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टर केटी रोजर्स और मोतोको रिच के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कैथोलिक धर्मगुरु पोप लियो 14वें के बीच तनाव चरम पर है। ट्रंप ने खुद को ईसा मसीह के रूप में पेश करने वाली एक एआई फोटो साझा की, जिसकी वेटिकन ने कड़ी निंदा की है। पोप ने ट्रंप के ट्रूथ सोशल पर तंज कसते हुए कहा कि यह विडंबना है कि उस साइट का नाम सत्य रखा गया है। विवाद तब बढ़ा जब पोप ने ईरान युद्ध को अमानवीय बताया और ट्रंप ने उन्हें वामपंथियों का साथी करार दिया। एक्सियोस के रिपोर्टर बराक राविद की रिपोर्ट के अनुसार इस्लामाबाद में शांति वार्ता विफल होने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सभी बंदरगाहों की नौसैनिक घेराबंदी का आदेश दिया है। इससे ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $102 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान की तेल कमाई रोकने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि ईरान ने चेतावनी दी है कि वे खाड़ी के किसी भी बंदरगाह को सुरक्षित नहीं रहने देंगे। अल जजीरा के आरिया फरहिंद ने तेहरान की 27 वर्षीय छात्रा सना की कहानी पेश की है, जो अपनी बिल्ली के साथ बमबारी के बीच जीने को मजबूर है। सना के अनुसार युद्ध ने उसकी नौकरी और इंटरनेट छीन लिया है। जब ट्रंप ने ईरानी सभ्यता नष्ट करने की धमकी दी तो सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। ये कहानी बताती है कि कैसे युद्ध आम लोगों के मानसिक स्वास्थ्य और रोजगार को तबाह कर देता है। विशेषज्ञ बॉबी घोष ने घोषवर्ल्ड में लिखा है कि इस्लामाबाद वार्ता की विफलता का मुख्य कारण प्रतिनिधिमंडलों की गुणवत्ता में अंतर था। ईरान ने अनुभवी राजनयिक भेजे, जबकि ट्रंप ने अनुभवहीन करीबियों को। घोष के अनुसार 2013 की कजाकिस्तान वार्ता के विपरीत आज युद्ध सक्रिय है और समय बहुत कम है। ट्रंप पर चुनाव का दबाव है और ईरान की सहने की क्षमता अधिक है, जिससे गलत आकलन का खतरा बढ़ गया है। 13 अप्रैल 2026 को हंगरी ने इतिहास रचा। न्यूयॉर्क टाइम्स के अकोस स्टिलर की रिपोर्ट के अनुसार पीटर मग्यार की तिजा पार्टी ने विक्टर ओबन के 16 साल के शासन को खत्म कर दिया है। मग्यार ने भ्रष्टाचार और बदहाल स्वास्थ्य सेवा को मुद्दा बनाकर 2/3 बहुमत हासिल किया। CNN के क्रिस्टियन एडवर्ड्स के अनुसार ट्रंप और जेडी वेंस की ओबन के लिए लॉबिंग भी काम नहीं आए। बुडापेस्ट की सड़कों पर यूरोप के नारे गूंज रहे हैं। मकतूब मीडिया के अनुसार DU के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में RSS के कार्यक्रम का विरोध कर रहे छात्रों के साथ सुरक्षा गार्डों ने मारपीट की। RSS गो बैक के नारे लगाने वाले 4 छात्रों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। फ्रेटर्निटी मूवमेंट ने सवाल उठाया है कि सार्वजनिक विश्वविद्यालय में ऐसे संगठनों को अनुमति कैसे दी जा रही है। मकतूब मीडिया की एक और दर्दनाक रिपोर्ट के अनुसार केरल के कन्नूर डेंटल कॉलेज में 22 वर्षीय दलित छात्र नितिन राज ने जातिगत उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली। छात्र के पिता का आरोप है कि शिक्षक उसे सार्वजनिक रूप से सड़ा हुआ कुत्ता कहकर अपमानित करते थे। घटना के बाद पुलिस ने 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। स्क्रोल की रिपोर्ट के अनुसार उमर खालिद ने दिल्ली दंगों के मामले में अपनी जमानत खारिज होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या भविष्य में फर्जी मतदान रोकने के लिए बायोमेट्रिक पहचान अनिवार्य की जा सकती है। निधीश त्यागी ने हरकारा में बताया कि डिजिटल सिस्टम कैसे गरीबों को उनके अधिकारों से बाहर कर रहा है। झारखंड में एक महिला की भूख से मौत और मनरेगा मजदूरों के नाम सिस्टम से हटाए जाना ये साबित करता है कि कंप्यूटर की एफिशिएंसी और जमीन की सच्चाई में बड़ा अंतर है। द इंडियन एक्सप्रेस की जांच ने एक बड़े घोटाले का भंडाफोड़ किया है। कीट्रूडा जैसी महंगी कैंसर दवा की खाली वायल अस्पतालों से इकट्ठा कर उनमें दूसरी दवाएं भरकर बेची जा रही थीं।
दिल्ली पुलिस ने राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट के फार्मासिस्टों और मुख्य आरोपी नीरज चौहान को गिरफ्तार किया है। तरुण साहू की रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा में मजदूर 20,000 रुपये न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। सोमवार को यह विरोध हिंसक हो गया, जिसमें आगजनी और पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने 50 से अधिक मजदूरों और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। हरप्रीत बाजवा की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब विधानसभा ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के खिलाफ कड़ा कानून पारित किया है। अब दोषियों को 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और 25 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार वसुंधरा राजे के बयान, जब मैं अपना ही नहीं बचा पाई तो किसी और का क्या बचाऊंगी, ने राजस्थान भाजपा में खलबली मचा दी है। हालांकि राजे ने इसे भूमि अधिग्रहण से जुड़ा बयान बताया, लेकिन जानकारों का मानना है कि यह पार्टी आलाकमान के प्रति उनकी नाराजगी है। इंडिया स्पेंट की रिपोर्ट के अनुसार पंचायतों में 15 लाख महिला प्रतिनिधि होने के बावजूद लोकसभा में उनकी संख्या केवल 13.8% है। ये पंचायत से संसद तक के सफर में मौजूद सामाजिक और राजनीतिक बाधाओं को उजागर करता है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार फिलीपींस ने चीन पर विवादित समुद्री क्षेत्र में साइनाइड जहर डालने का आरोप लगाया है। फिलीपींस नौसेना ने दावा किया है कि चीनी मछुआरे जानबूझकर समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर रहे हैं ताकि फिलीपींस के सैनिकों के भोजन स्रोत खत्म हो सकें। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। देश और दुनिया की इन महत्वपूर्ण खबरों को हम आप तक लाते रहेंगे। हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सुनते रहिए हरकारा न्यूज़, जहां आपको मिलती है शोर से दूर खबरों की सही रोशनी। फिर मिलेंगे। नमस्कार।